हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज का अपना चैप्टर रहेगा कैमरे में बंद अपाहिज, जो कविता है रघुवीर साहे साहब की। इस कविता में हम आज पढ़ेंगे इस कविता का जो मुख्य प्रतिपाद्य है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं तो छोटे छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्नों को अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो रघुवीर साहे साहब की रचना है कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता का हम प्रतिपाद्य देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, हमने पहले जो हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने कवि रघुवीर साहे साहब का व्यक्तिगत एवं साहित्यिक परिचय जान लिया था। इस पर भी आपका पूरा एक 4 नंबर का प्रश्न बनता है कि जैसे एक प्रश्न आता है ना कि किसी कवि का व्यक्तित्व एवं साहित्यिक परिचय लिखिए, तो इसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब अपन आज जो है ना, ये जो अपनी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, इस कविता का हम प्रतिपाद्य देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो आपका जो प्रश्न ये बनता है, यहाँ से एक छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं कि जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो आपको याद रखना है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो है लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। मैं आपको ये नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा नोट्स आपको कैसे लेने हैं सारी चीजें, लेकिन आप पहले इसको पढ़ लीजिए। दूसरा हमारा पॉइंट है कि इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। क्योंकि कवि हमें यह बताता है कि जो एक अपाहिज व्यक्ति है, उसको जब बंद कमरे में कैमरे के सामने लेके जाया जाता है तो वहां पर उस व्यक्ति के साथ में बहुत बेढंगे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस व्यक्ति की जो हालत होती है, अजीब हालत, उसका चित्रण भी यहाँ पे हुआ है। और साथ ही साथ जो दूर संचार माध्यम है, विशेष करके दूरदर्शन, इस कविता में तो, लेकिन कवि चूंकि इस प्रकार के कवि रहे हैं कि उन्होंने अपनी कविताओं में इसी प्रकार के प्रश्नों को उठाया है। तो दूरदर्शन के जो लोग हैं वो उस अपाहिज से जिस प्रकार के एक कुछ अच्छे प्रश्न नहीं पूछते, उसे विचलित कर देने वाले प्रश्न पूछते हैं, तो उस पर कवि ने यहाँ पे प्रकाश डाला है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दारोमदार होना चाहिए। मतलब खुद भी संवेदनशील बने, क्योंकि आप किसी दुर्बल व्यक्ति को, किसी अपाहिज व्यक्ति को आप वहाँ पे अपने बंद कमरे में कैमरे के सामने आप जब प्रश्न पूछते हैं तो आपको संवेदनशील होना जरूरी है। और आपसे आशा की जाती है कि जो दर्शक वर्ग है वो भी संवेदनशील बने, इसका भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन आज विडंबना यह है कि कारोबारी दबाव के तहत, कारोबारी दबाव का मतलब होता है कि हर जो मीडिया हाउस है वो अपना खुद का प्रॉफिट देखता है, उससे फायदा कैसे होगा, उस प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। तो इसका ध्यान रखते हुए आर्थिक दबाव के तहत जो है प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। जिस व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए बच्चों, वो व्यक्ति अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए संवेदनहीन हो जाता है। और यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है कि आखिर उनका मूल उद्देश्य क्या होता है। क्योंकि कवि यहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें कोष्टक में हमें बताता है और वो सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन उसका मूल भाव क्या होता है वो हमारे सामने प्रस्तुत होता है। साथ ही इन सभी व्यक्तियों की तरह इशारा करती है कि जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। बच्चों, नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी जो कविता है बंद कमरे में अपाहिज व्यक्ति को जब लेके जाया जाता है तो इस कविता में दूरदर्शन के संचालक स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं। क्योंकि हमारी पहली पंक्ति है ना कि हम समर्थ शक्तिवान, दूरदर्शन वाले अपने आप को क्या कहते हैं कि हम समर्थ हैं, हम शक्तिवान हैं। तो ये अपने आप को शक्तिशाली बताते हैं इस बात का आपको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जैसे एक कविता है अपाहिज, जो कविता है बंद कमरे में अपाहिज जो है, उस कविता में हमसे क्या तात्पर्य है, तो हम जो दूरदर्शन वाले हैं। और समर्थ शक्तिवान कौन है, तो समर्थ शक्तिवान हम हैं, हम यानी वो दूरदर्शन वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो दूरदर्शन के संचालक हैं वो स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं, जबकि दूसरे सभी लोगों को वो कमजोर मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वे विकलांग से पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं। जब एक व्यक्ति को, उस अपाहिज व्यक्ति को जब कैमरे के सामने लेके जाया जाता है उस स्टूडियो में,
तो वहाँ पर उससे एक विकलांग है, वो विकलांग को ही पकड़ के जाते हैं, नाम देते हैं अपने कार्यक्रम का कि ये एक सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम है बच्चों। और जब उस व्यक्ति को वहाँ पे ले जाया जाता है तो सबसे पहला ही प्रश्न उससे ये पूछा जाता है कि क्या आप अपाहिज हैं, है ना। क्या प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आप अपाहिज हैं। अब वो अगर मान लो वो नहीं बोलता है तो वो कहते हैं आप अपाहिज क्यों हैं। अरे भाई, तो कोई उसके खुद का बस थोड़ा ही है कि अपाहिज क्यों, वो खुद थोड़ी बना है। अच्छा, आप अपाहिज क्यों हैं, आपको इससे दुख होता होगा, आपको इससे कैसा दुख होता है बताइए। और फिर वो खुद ही एक करके बताते क्या आपको ऐसा दुख होता है। तो देखो किस तरीके से बेढंगे प्रश्न उससे पूछे जाते हैं। ऊपर से वह दुख भी जल्दी बताइए क्योंकि समय नहीं है। और फिर आगे कहा गया है कि कैमरे पर वक्त की कीमत है। प्रश्नकर्ता इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से चाहता है। इतने प्रश्नों से विकलांग घबरा जाता है, वो विचलित हो जाता है, वो अपाहिज व्यक्ति जवाब नहीं दे पाता है। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है। वो जो अपाहिज व्यक्ति है उसको रुलाने की कोशिश करता है, और वो जब रोएगा तो जो दर्शक हैं वो भी भावुक हो जाएंगे। तो उसका उद्देश्य होता है दोनों एक साथ रोए, और अगर दोनों एक साथ रोए, वो अपाहिज व्यक्ति और सामने जो दर्शक जो दूरदर्शन पे देख रहे हैं वो, तो इस प्रकार उसका जो है वो उद्देश्य पूरा होता है। तो वो उसे रुलाने की कोशिश करता है ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जागे। इसी से उसका उद्देश्य पूरा होगा। वह इसे सामाजिक उद्देश्य कहता है। ध्यान रखना, यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो जो दूरदर्शन वाले हैं वो अपने इस कार्यक्रम को क्या नाम देते हैं। तो दूरदर्शन वाले बच्चों अपने कार्यक्रम को कहते हैं ये सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम। परंतु पर्दे पर वक्त की कीमत है, वाक्य से उसके व्यापार की पोल खुल जाती है। क्योंकि वो कहता है कि भाई आप नहीं बोलोगे, आप अपना दुख नहीं बताओगे, तो फिर रहने दीजिए, बस करिए, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी कि हमारा अगला कार्यक्रम शुरू हो रहा है। हमने जो नाम दिया है सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण, ये एक प्रकार से क्या खोखला है केवल, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारा मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना, आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना। तो बच्चों इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि ये जो कविता जो है, इस कविता में हमने देखा इस कविता का जो मुख्य प्रतिपाद्य है और छोटे छोटे प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी। और अब जो इसकी सप्रसंग व्याख्या, जो पूरी कविता की व्याख्या है, वो हम व्याख्या करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कंप्लीट जो हमने इससे पहले जो कवि परिचय है, कवि का व्यक्तिगत एवं साहित्यिक परिचय देखा, उसके बाद हमने कविता का प्रतिपाद्य देखा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका जो इसकी सप्रसंग व्याख्या है। तो ये कंप्लीट जो सारी चीजें, जिसमें इसके नोट्स, इसके वीडियोस, इसके एमसीक्यूज, प्रश्न उत्तर, ऑनलाइन टेस्ट, लाइव क्लासेस, सारी चीजें अगर आप एक साथ अवेलेबल आपको चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है बच्चों। ये जो ऐप है ये आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। इसके अलावा हमारा एक नंबर है, आप नंबर नोट कर लीजिए। उस नंबर पे आपको हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का नंबर दे रहा हूं, जो आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपको इसकी PDF आपको अवेलेबल करवाते हैं, और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हम आपको अवेलेबल करवाते हैं। तो हमारा नंबर है 9079622989। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज और टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। बच्चों इसी तरीके से हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, क्लास 12 के लिए ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं बोर्ड एग्जाम्स तक लगातार। हम ये जो आपका कोर्स है ये करवाते हैं। उसके बाद जो मॉडल पेपर्स आपको अवेलेबल कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए अवेलेबल कराते हैं, सभी प्रकार के प्रश्न हम MCQs भी करते हैं, क्योंकि आपका 40% जो है वो MCQs पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस तरीके से हम कंप्लीट आपका ये जो सिलेबस कवर करवाते हैं। तो लगातार आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, और आप ये वीडियो जो है वो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बच्चों हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।